आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे एनआई की जानिब से लगातार आज दूसरे दिन भी एनआई की जानिब से कार्रवाई जारी है। श्रीनगर के अंदर आज एनआई ने कार्रवाई की है और कई जायदादों को जब्त किया है। आज श्रीनगर के शालटेंग इलाके में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अयाज अकबर की जायदाद को जब्त कर लिया गया है। एनआई ने गैर मनकूला जायदाद पर अटैचमेंट का नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लिखा गया है कि तमाम लोगों को मुतल्ला किया जाता है कि गैर मनकूला जायदाद 1 कनाल और 10 मरला अराजी को अटैच किया जाता है। गुज़िश्ता माह अदालती अहकामात के तहत मुंसलिक किया गया है। एनआई कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली मोहम्मद अकबर खांडे अयाज अकबर के वालिद हैं, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुज़िश्ता 6 साल से नजरबंद है। अयाज अकबर की अहलिया रवां साल अप्रैल में कैंसर में मुब्तला थी और वो इंतकाल कर गई हैं। एनआई ने मलूरा में अयाज अकबर की 7 कनाल 17 मरला जरी अराजी को भी अटैच किया है। आज सुबह एनआई की जानिब से ये श्रीनगर के अंदर कार्रवाई की गई है। ताबेनाए ज़राए का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआई की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। एनआई के आपको बताते चले कि मोहम्मद अयाज अकबर जो पहले ही बंद है, कैद है, इस सिलसिले में आज एनआई की टीम आज सुबह शालटेंग पहुंची, जहां उन्होंने अयाज अकबर की जायदाद को अटैच किया है। हुर्रियत रहनुमा अयाज अकबर की जायदाद को जब्त कर लिया गया है और उनकी जायदाद पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ये गैर मनकूला जायदाद 1 कनाल 10 मरला अराजी को अटैच किया जाता है। इसके साथ साथ ही जरी अराजी 7 कनाल 17 मरला जो जरी अराजी है उसको भी अटैच किया गया है। एनआई की जानिब से दोनों जगह पर नोटिस चस्पा किया गया है। अयाज अकबर की जायदाद को एनआई की जानिब से जब्त किया गया है। कल भी हमने देखा है कि कल भी शुमाली कश्मीर के हंदवारा के अंदर एनआई की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर मरूफ ताजिर की जायदादों को जब्त किया गया है। 17 मकामात पर एनआई की जानिब से कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर कल भी कार्रवाई हुई है और आज भी एनआई की जानिब से टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ है फैसल रियाज। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है या पटियाला हाउस कोर्ट, जो उनकी तरफ से ऑर्डर जो है निकाला गया था कि जो अयाज अकबर है उनकी प्रॉपर्टी जो उसको अटैच किया जाए। तो आज स्पेशल जो एनआईए की स्पेशल टीम थी वो श्रीनगर पहुंचे और जो मल्लूरा इलाका है वहां पे अयाज अकबर जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हुआ करते थे और स्पोक्स पर्सन भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वो हुआ करते थे, उसकी प्रॉपर्टी को एनआईए की तरफ से अटैच किया गया। आपको बता दें, अयाज अकबर वो खुद जेल में, तिहाड़ जेल में है। मिलिटेंट फंडिंग केस के मामले वो अभी जेल में है और पिछले 5 सालों से वो वहीं पे बंद है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है मालूरा में 1 कनाल 10 मरले जिस पर उनका मकान है उसको एनआईए की तरफ से अटैच किया गया। और वहीं पास ही में उनकी जमीन भी है, उनके फादर के नाम पे, यानी जो मकान उनका है वो भी उनके फादर के अब्दुल रहमान खांडे उनके नाम पे है। और उसके साथ साथ जो 7 कनाल और 17 मरला जमीन जो एग्रीकल्चरल लैंड था वहीं पे उसको भी एनआई ने अटैच किया और वो भी उनके पुरखों की जमीन है। और प्रेजेंटली वो अब्दुल रहमान खांडे जो कि अयाज अकबर के वालिद है
उनके नाम पे है। आपको बता दें कि ये जो प्रॉपर्टी है सारी मलूरा में और करीबन 9 कनाल की टोटल जमीन है, चाहे वो मकान की बात करें, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड से अटैच की गई है, ये 9 कनाल से ज्यादा लैंड है जिसको आज एनआईए की तरफ से अटैच किया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है बिलोंग करती थी अयाज अकबर, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे। आपको मैंने बताया कि जो अयाज अकबर है वो इस वक्त मिलिटेंट फंडिंग मामले में जेल के अंदर है, और आपको बता दें लगातार जो एनआईए की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसमें से आपने भी कहा कल मिलिटेंट फंडिंग मामले में ही जोहर वटाली उनकी प्रॉपर्टी 3 जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई, और वही आज दूसरे दिन अयाज अकबर उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई, और कोशिश लगातार ये की जाए जिस तरीके से सेंसिटाइज पूरे कश्मीर को किया जाएगा मिलिटेंट फंडिंग के हवाले से, क्योंकि आपको बता दें कि जो अयाज अकबर है वो भी मिलिटेंट फंडिंग में है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज से सेंसिटाइजेशन हो सकती है, जैसा कि सरकार का मानना है कि जो ये प्रॉपर्टीज है ये सब इन्हीं मिलिटेंट फंडिंग से मामले से ही सामने आई है, और जो फंड ये रेज करते थे वो यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज क्रिएट करने के लिए फैसल जरा ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तस्वीरों में भी देखा जो अयाज अकबर जहां पर ये एनआई की टीम जो जब उनके घर पहुंची है, जहां उन्हें वो जो जमीन है अटैच की गई है जिस पर उनका मकान है, वहां पर कुछ अफराद खाना से भी बातचीत हुई है। क्या इस हवाले से कोई तफसीलात आपके पास, क्या कुछ घर वालों से कहा गया है? देखिए, घर वाले इस वक्त घर में ही मौजूद है। वो जब एनआईए की रेड वहां पे पड़ी है अटैचमेंट के लिए, जब एनआईए वहां पे पहुंचे वो उस वक्त भी वहीं पे, और इस वक्त जब एनआईए ने अब वो मकान अटैच किया, जमीन अटैच किया, घर वाले अभी भी वहीं पे, उनसे किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं की गई। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही घर अटैच किया उसके बाद जो मोहम्मद अकबर जो अयाज अकबर है उसके जो वालिद है उसको अपने साथ लेके गए, उनको कहा गया आपकी जमीन कहाँ पे है, तो बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे लेके गए उनको, और बातचीत उनके साथ यही रही कि उनको कहा गया था कि आप कोऑपरेट कीजिए, हम इस तरीके से आए हैं कार्रवाई करने के लिए। तो किसी तरह की कोई मजम्मत वहां पे नहीं हुई, और ना ही किसी तरीके की ज्यादती जो है एनआईए की तरफ से यहाँ पे की गई। वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अटैचमेंट नोट्स लगाई, वहां पे बोर्ड लगाया और नोट्स मकान पे लगाई। वही दूसरी जगह पे गए जहां पे उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड था 7 कनाल 17 मरले, उस पे अटैचमेंट का बोर्ड लगाया, और उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर वहां से निकले। किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई, किसी तरह की कोई ज्यादती किसी अफराद से भी नहीं। आपको बता दें कि एनआईए की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी और सीआरपीएफ के एहलकार भी थे, वो भी वहां पे तैनात थे, और किसी बड़े पीसफुल मैनर में ये सब कार्रवाई जो है हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप फैसल रियाज तफसीलात श्रीनगर से कर रहे थे, जहां एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर अयाज अकबर जो हुर्रियत रहनुमा पहले ही जो कैद है, जो बंद है, नजरबंद है, यानी कि कैद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें अटैच किया गया है, जिसमें जरी अराजी भी शामिल है, जबकि उस अराजी को भी अटैच किया गया है जहां पर उनका मकान है। मलूरा शाल्टन के इलाका है जहां पर उनकी जो जायदाद है उन्हें जब्त किया गया। आज सुबह एनआईए की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा वहां पर पहुंची है, और वहां पर नोटिस चस्पा किए हैं जिसमें यह लिखा गया है कि जो अयाज अकबर की जायदाद है उसे अटैच किया गया है और उसे फरोख्त करने की कोशिश नहीं होगी। ये जो बोर्ड चस्पा किया गया उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में फोर्सेज ने एक कबालाई वर्कर को गिरफ्तार करके हथियार बरामद करने का दावा किया है। फोर्सेज ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में एक OGW को गिरफ्तार करके दस्ती बम बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि वादी में मिलिटेंसी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में बांडीपोरा पुलिस ने फौज और सीआरपीएफ के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा के एक कबालाई वर्कर को बिहार आबाद हाजन में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इलाके में मशकूक नक्लो हरकत की खुफिया इत्तला मिलते ही फोर्सेज ने इलाके में मुश्तरका तौर पर यह तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, और ऑपरेशन के दौरान एक शख्स की मशकूक नक्लो हरकत देखकर उसे रोका गया और इसे पकड़ लिया गया, जबकि तलाशी के दौरान फोर्सेज ने इसके कब्जे से 2 चीनी दस्ती बम बरामद किए हैं और इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस थाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के त्राल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेपर फरोख्त करने के इल्जाम में 7 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात दे रहे हैं त्राल से शेख कौसर।
कश्मीर में पुलिस की जानिब से हर रोज़ कोई ना कोई स्कैम एक्सपोज करते रहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे त्राल पुलिस की, कल त्राल पुलिस ने भी एक ऐसा स्कैम एक्सपोज किया है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है उनसे कुछ नकदी पैसे भी बरामद किए गए हैं। और ये जो स्कैम है ये बताया जा रहा है कि बोपी का जो एग्ज़ाम, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, बच्चों को वो पेपर बेचते थे और उनसे पैसे वसूल करते थे। तो इस हवाले से त्राल पुलिस को एक खबर मिली थी कि यहाँ पे जो 7 अफराद है वो ये स्कैम करते रहते थे। तो इसमें त्राल, पुलवामा, शुपियन, बडगाम और बांडीपोरा से जो अफराद है उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें FIR भी दर्ज कर दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मजीद भी खदशात है कि इसमें मजीद अफराद भी अरेस्ट हो सकते। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। खवातीन समेत कम से कम 7 अफराद को गुज़िश्ता शाम जंगलाती जड़ी बूटी खाने के बाद इलाज मालजे के लिए जिला अस्पताल हंदवारा रेफर किया गया है। 7 अफराद जिनमें 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं को गुज़िश्ता शाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करालपुरा में कुछ सेहत की पेचीदगियां पैदा होने के बाद लाया गया है। एचडीएच करालपुरा लाने के फौरन बाद उनके साथ सीनियर डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने उनका मुआयना किया और उन्हें जरूरी तिबी इमदाद फराहम की है। उन्होंने मजीद कहा कि इन तमाम का ताल्लुक कुपवारा के मंचतर चौकीबल से है। कहा जाता है कि कुछ जंगलाती जड़ी बूटी खाने से उनकी सेहत जो है पेचीदगियां पैदा हुई हैं और इस सिलसिले में उसके बाद ही उन्हें करालपुरा पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवारा ले जाया गया, जहां पर कुछ अफराद को श्रीनगर रेफर किया गया है। इस माह के शुरू में 5 जून को भी एक खानदान के 4 अफराद को हलमतपुरा गांव में इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया था, जब उन्होंने जंगल की जड़ी बूटी खाने के बाद उनकी सेहत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। जिला बारामूला के लारी ढूरू कंडी इलाके में तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से इलाके की कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे महकमे सेहत की जानिब से चंद बरस कबल न्यू टाइप हेल्थ सेंटर के लिए एक इमारत का तामीरी काम शुरू किया गया था, ताम अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया है और नामालूम वजूहात की बिना पर इमारत का काम आखिरी मरहले में बंद किया गया है। मकामी लोगों ने कहा है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या इब्तिदाई मरहम पट्टी कराने के लिए मरीजों को शीरी या GMC बारामूला जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें गाड़ी वाले को किराए के तौर पर कसी रकम अदा करना पड़ रहा है। वही खासकर हामिला ख्वातीन की तशखीस, बच्चों की टीकाकारी, इम्यूनाइजेशन के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से उनके इलाके में नए सब सेंटर की इमारत की बुनियाद डाली गई, जिसके बाद लोगों में काफी उम्मीदें जाग गई थी। ताहम इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी उनका एक ख्वाब अभी तक शर्मंद ताबीर न हो सका। मैंने सुन लिया, 4-5 साल हो गए हम सफर करते हैं। हमें रात का टाइम होता है, 1 बजे का, 2 बजे का, हम औरतें, लड़की है हमारी, औरतें वो बीमार हो जाती हैं और गाड़ी उठाकर हम उनको किराया 1500-2000 देते हैं, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं कांडबाग। कितनी मुसीबत है उन गाँव वालों के लिए। लिहाजा हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये चीज़ की कोई लिफ्ट दे नहीं का जो है ये बिल्कुल बदकिस्मत इलाका है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी काम नहीं हो रही है कि ऐसा लग रहा कि शायद हमारा ये इलाका जो है ये किसी भी कागजात में शायद दर्ज नहीं है, इसलिए कि इस जो ये हॉस्पिटल है यहाँ का, इसको तकरीबन 10 साल के करीब बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी कोई भी काम इस पर नहीं हुआ है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यहाँ के पेशेंट जो हैं, यहाँ के पब्लिक जो हैं परेशानी के आलम में फंसे हुए हैं, किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। इलाका जो है ये बैकवर्ड एरिया माना जाता है। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, गाड़ी नहीं है, यहाँ गुर्बत में लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। कांगरपुरा, नारादरी, लाइडोरा 4-5 गाँव है, यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। जो यहाँ का हॉस्पिटल बनवा रहा है, सेंक्शन मदद हमने किया, जावेद हुसैन बेग जो MLA बारामूला था, तो रोड की जो ये रोड भी सेंक्शन कराया और इसका मैग्डमिनेशन जावेद साहबी ने, MLA बारामूला जो था, उसने सारा काम यहाँ पे किया है। तो जब से हुकूमत यहाँ पे डिज़ाल्व हो गई, तब से हस्पताल भी इसका कोई काम नहीं, सारा काम, कुछ काम वाम सारा बंद है। हमारा मोतबाना गुजारिश है, हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को, DC साहिबा को,
कि अगर इस अस्पताल पे कुछ गौर किया जाए। ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने किया है। साइडोरा डांगरपोरा नारादरी के हम थक चुके। शिक्षक बजबनी त्राल के लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में राब्ता सड़क की खस्ताहाली से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बारिश या बर्फबारी होती है। लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया से अपील भी की गई और उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। अब मकामी लोगों ने एक बार फिर एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। ये इस बस्ती का नाम सिकचक है, सिकचक बजनी बोलते हैं इसको। ये पिछले 25 साल से यहाँ पर बसने को हम आए हैं, लेकिन 25 साल में हमें अभी तक हमें कोई भी रोड कनेक्टिविटी जो है हमारी नहीं है। और हमें किसी चीज़ की मतलब हम आपको पानी फैसिलिटी नहीं है। आप पानी की तरफ देखो, पानी में भी हम जीरो पर हैं। आप रोड की कनेक्टिविटी देखो तो हम उसमें भी सिफर हैं, क्योंकि कोई भी आला हुकाम जो भी यहाँ का है आज तक किसी ने यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दी। जहाँ तक कि हमारे सरपंच वगैरह जो भी आए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम काफी जगह गए, हमने हर जगह से लिखी लाए, हमने हर जगह से, हमने डीसी पुलवामा से 3 बार हमने वो ऑर्डर बना के लाए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी यही अपील है कि आप आला हुकाम से हमारी ये इस्तिदा पहुंचाएं कि जल्द से जल्द हमारे, क्योंकि हमें बहुत ही परेशानी है। कहीं खुदा न खास यहाँ कोई भी नागहानी आफत है तो हमारे पास कोई फायर सर्विस गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती है। कोई बीमार हो जाए हमें उसके लिए परेशानी है। हमारा जो रोड है ये आर्मी कैंप से लेके ITI तक, इसमें पहले तो कोई 30 घर थे, लेकिन अब 50 घर इसमें तकरीबन और एडजस्ट हो रहे हैं और हुए भी हैं। तो मेहरबानी करके हमारी ये जो भी अपील है हमारी, ये आला हुकाम तक आप पहुंचा दें। जनाब, अर्ज़ है हमारी कि यहाँ पे ये रोड जो हमारा है, हमको हो गए 42 साल यहाँ पर बैठे हुए। 42 साल तक हमें रोड की कोई फैसिलिटी नहीं दी है और हमारा पानी का बंदोबस्त टोटली नहीं है। और ट्रांसफार्मर बिजली 150 घर को कम से कम यहाँ से लेकर वहाँ तक का नहीं, आर्मी कैंप से लेकर ITI तक कम से कम 100 घर है। 100 घर में 1 ट्रांसफार्मर है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, वो हमको ट्रांसफर भी दे दें और थोड़ा रोड को भी हमें देखें। बहुत प्रॉब्लम हमारे को पता है, जब बर्फ पड़ती है यहाँ कोई बाहर जाता नहीं है। हम बहुत यहाँ से लेकर हम ITI तक जाते हैं पैदल, फिर वहाँ तक बच्चों को उठाकर जब स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों छोटे बच्चों को उठाकर हम स्कूल भेज जाते हैं। मेन रोड पर रहते हैं, वहाँ पर गाड़ी मिलती है, वहाँ से हम भेजते हैं। हम अपनी गाड़ी हमारी है, वहाँ वो टोली यहाँ बंद रह जाती हैं। हमारी ना कोई गाड़ी है ना इधर कोई निकलती नहीं है। फिर हम कभी अपने किराएदार लाते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं, कुछ लाते हैं, फिर हम उसको ये बर्फ उठाते हैं और यहाँ पर बहाल करते हैं रोड। हमारी अपील है कि मेहरबानी गवर्नमेंट को हमारी तरफ से अपील है कि मेहरबानी करे वो कि रोड को भी देखे और ट्रांसफार्मर को देखे। बिजली की हमें बहुत प्रॉब्लम है। सयाहती मकाम पहलगाम इन दिनों सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। वादी कश्मीर में रिकॉर्ड सयाहों की आमद के बीच लाखों सयाहों ने पहलगाम का दौरा करके वहां के कुदरती नज़ारों से वो लुत्फानंदोज हो गए हैं, जबकि पहलगाम आने वाले सयाहों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। सयाहों की तादाद में इजाफे की वजह से पहलगाम में सयाहत से वाबस्ता अफराद खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सयाहती मकाम पर आने वाले सयाहों की तादाद में इस सीजन में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदारों और दीगर अफराद का कहना है कि वो कमाते हैं कि उनकी रोजी रोटी और आमदनी सयाहों के रश के तनासुब से ही है और इस साल पैदल आमद बहुत अच्छी रही है। सयाहों ने कहा है कि वादी कश्मीर के दिल फरेब मनाजिर के साथ साथ यहाँ के बाशिंदे भी काफ़ी मेहमान नवाज है और मुल्क के हर एक बाशिंदे को कम से कम एक बार कश्मीर में आकर यहाँ के हुस्न से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। कश्मीर के बारे में किसको क्या बताने की ज़रूरत है। कश्मीर अपने आप में जन्नत है धरती में, और इससे अच्छी जगह तो शायद ही कहीं होवे। सोनमर्ग हम जाके आए, अभी पहलगाम आए हैं, कल हम गुलमर्ग भी जाने वाले हैं और श्रीनगर जाके आ गए हैं। बहुत बढ़िया खूबसूरत मौसम है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हॉस्पिटैलिटी अप टू डेट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी पर बारे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों के लिए कोई संदेश देश भर के? संदेश यही है कि आइए कश्मीर घूमिए और बार बार आइए। जितनी बार आते हैं वहाँ पर मन भरता नहीं है, ऐसा लगता है फिर वापस आना है। क्या कहो, कश्मीर के बारे में कुछ बोलने के लिए शब्द कम पड़ते हैं।
कुछ शब्द ही नहीं बोलने के लिए, इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल है कश्मीर। हम स्विट्जरलैंड में जाके, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा बेटर, मतलब उससे भी ज़्यादा कश्मीर खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और दुनिया में कहीं पे जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। मैं ये संदेश दूँगी लोगों को कि आप बार बार कश्मीर आइए और हर साल आइए। पहलगाम तो अपने आप में कश्मीर के कोई भी पहलगाम के बारे में, गुलमर्ग सोनमर्ग के बारे में स्पेशलिटी कुछ नहीं बोल सकते, तो सब अपने आप में सब खूबसूरत है, सारा कश्मीर खूबसूरत है। मैं तो इंडिया से ही हूँ, बैंगलोर से। कश्मीर आने की बहुत इच्छा थी। अब दुबई में रहते हैं, अभी 5 साल शादी हो गई हमारी और अब कश्मीर आ गए हम दोनों। बहुत अच्छा लगा आज कश्मीर आके, और पहलगाम को देख कर तो और बहुत अच्छा लगा। क्या 5 साल पहले आया था 5 साल हुए इनको कन्विंस किए कि आ जाइए कश्मीर। इनकी जिद थी कश्मीर आना है, और जब आए तो इट इज़ फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। बहुत बढ़िया। कोई संदेश संदेश हमारे भाई बंधुओं को जो ये देखेंगे कि यहाँ आए, हिल्टन रिजॉर्ट में जारी हैं। और जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में भी आयुष अस्पताल अवंतीपुरा और सीआरपीएफ ने योगा सेशन का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की है। अवंतीपोरा इलाके में, और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल योगा डे के मुताबिक आज यहाँ पे जो तैयारियाँ हो रही है, इसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ 110 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा ले लिया है। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो यहाँ पे जो ये योगासन हो रहा है, ये शॉर्ट्स दिखाए ताकि लोग भी घरों में योगा कर सकें। सर, हर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है? करेंगे एक साथ। ऐसे करना, फिटनेस हासिल की जाए, इसके बारे में हम इनको जागरूकता देना चाहते हैं। तो क्या ये आज पहली बार आप कर रहे हैं कि इससे पहले भी आपने स्कूली बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा? देखिए, हर साल योगा दिवस को हम लोग अपने सीआरपीएफ में बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं, और इस बार हम लोग ये स्कूली बच्चों के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है ताकि उनमें भी इसके बारे में जागरूकता पैदा हो और एक योगा के बारे में उनके उसमें सकारात्मक जो है धारणा वो बने। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ 2 स्कूलों के बच्चे हैं जो इस योगा सेशन में हम लोग के साथ हैं, और आयुष विभाग के जो योगा ट्रेनर्स हैं वो उनको योगा के बारे में सिखलाई दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, ये जो योगा यहाँ पे किया जा रहा है तो इससे कितना फ़ायदा होगा इन बच्चों में? देखिए, योगा चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, आपकी स्पिरिचुअल जो फिटनेस है उसको बनाए रखता है। और योगा के लिए आपको किसी भी जगह की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि बहुत बड़े जगह में आपने योगा करना है। योगा आप अपने रूम में भी कर सकते हैं, अपने बेड में कर सकते हैं, अगर स्पेस हो तो बाहर भी कर सकते हैं। तो आजकल बच्चों में स्ट्रेस है, ड्रग एडिक्शन है, उसको दूर करने के लिए ये योगा सबसे बेस्ट है। मुझे लग रहा है कि बच्चों को योगा करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ताकि उनका जो हेल्थ वेलबींग ठीक रहे। तो आपने आज पहली बार यहाँ पे प्रोग्राम रखा अवंतीपोरा में, क्या इसके बाद इससे पहले भी आप कहीं भी करना चाहोगे? एक्चुअली ये 21 है इंटरनेशनल योगा डे। उससे पहले जो प्रिल्यूड सेशंस होते हैं जो पूरे पुलवामा में चल रहे हैं इस वक्त, आज अब अवंतीपोरा हैं, कल हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ कम्प्लेक्स लीगल पुलवामा में है, उसके बाद यहाँ डिग्री कॉलेज में भी, हर जगह ये 21 तक हो जाएंगे। तो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है इन बच्चों के लिए? बच्चों बहुत सारे बच्चे, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। उससे लग रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें, तो उनका जो रुझान था ड्रग एडिक्शन की वजह से बहुत से बच्चे जो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।